बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम जो है एक्सरसाइज हल कर रहे थे 2.4, उसी का जो है कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 2 का आज हम 6 पार्ट हल करते हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करें और लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हुए इसकी दो रोज़ को इंटरचेंज कर, दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। ये 1 जो है ये शुरू में आ जाए, 3a 2a + 1 3 2a + 1 a + 2 एंड 2। तो इंटरचेंज किया गया है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को। ये इंटरचेंज का जो है मैथमेटिकल साइन है। तो अब इसमें जो है रो 1 को रो 2 में से माइनस कर देंगे। तो माइनस इंटू ए डिटर्मिनेंट 1 3a 2a + 1 1 - 1 2a + 1 - 3a। और रो 1 में से जो है इसको माइनस करना है 1 2a + 1 इसको और a + 2 r1 - r2 1 3 2। तो 1 - 1 ये इसको माइनस किया, 3a पहले से है इसको माइनस किया -2a - 1 और इसको माइनस किया -a और -2। हम देखते हैं कि ये इसके इक्वल बनी है -2 डिटर्मिनेंट 1 - 1 0 के इक्वल हो जाएगा, ये 1 1 रहेगा। 3a - 2a a के इक्वल और -1 2a + 1 3 और इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा तो a - 1 बचेगा और नीचे है a + 2 और ये 2 के इक्वल। तो यहाँ से हमें मालूम हो रहा है कि हम रो 1 में से जो है a - 1 को कॉमन लिख सकते हैं। तो इसको कॉमन लिखा 0 1 1 1 1 बचेगा 2a + 1 3 a + 2 एंड 2। तो यहाँ पर इसकी रीज़न लिखते हैं कि क्या किया है हमने। टेकिंग a - 1 एज कॉमन फ्रॉम रो 1 में से इसको कॉमन लिखा है। तो अब इसमें जो है अब इसी को जो है -a - 1 इंटू डिटर्मिनेंट। तो 0 1 1 1 2a + 1 3 1 a + 2 एंड 2। तो अब इसमें ये करना है कि रो 2 में से जो है रो 3 को माइनस कर देते हैं। रो 2 माइनस रो 3। स्टूडेंट याद रखें जो पहले लिखा जाता है उसमें तब्दीली हो रही है। R2 पहले लिखा है तो R2 में तब्दीली होगी कि R3 को माइनस किया जाएगा। इसमें R1 - R2 लिखा है तो R1 रो 1 में तब्दीली होगी, उसमें से रो 2 को माइनस किया जाएगा। तो अब ये रो इसमें से माइनस करेंगे तो -1 -3 और ये -2 -a - 1 इंटू 0 0 1 1 2a - 2 3
इसमें 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 ए एंड 2 बाकी बचेगा। अब हम इसमें एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन से जो है इसको एक्सपेंड अगर किया जाएगा तो ये बनेगा माइनस इंटू ए माइनस 1, पहली टर्म ज़ीरो माइनस, दूसरी टर्म भी ज़ीरो माइनस के साथ, और फिर प्लस के साथ 1 इंटू ए डिटर्मिनेंट। जिस रो कॉलम में 1 आ रहा है, 1 फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो में आ रहा है, उसको छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा 1 1 2a माइनस 2 एंड ए, और माइनस ए माइनस 1। अब इसको जो है एक्सपेंड करते हैं, ए और माइनस 2a प्लस 2, माइनस ए माइनस 1 इंटू माइनस 2a, और ये माइनस ए प्लस 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ए माइनस 2a माइनस ए के इक्वल और प्लस 2। अब इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ए माइनस 1 इंटू ये प्लस ए और ये माइनस 2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 इंटू ए माइनस 2, which is equals to right hand side of the given equation. अब इसमें हल करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका जो है b प्लस सी, b और c, a प्लस सी प्लस ए, c ए बी और a प्लस बी। प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 4abc। तो इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कंसिडर करें तो इसमें पहला स्टेप ये होगा कि हम रो 1 में से जो है रो 2 और रो 3 को माइनस कर दें, b प्लस सी, बी और सी, यानी कि माइनस बी माइनस सी कर दें, ये दोनों इसमें से माइनस कर दिए, ए और सी प्लस ए सी, तो माइनस सी माइनस ए माइनस सी किया, ए बी और ए प्लस बी है, तो माइनस बी माइनस ए माइनस बी और ये डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि रो 1 में से रो 2 और रो 3 इन दोनों को माइनस कर दिए। अब जो है देखते हैं सिंपली, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, ऐसे ए से कैंसिल हुआ और इसमें भी ए से कैंसिल हुआ। तो बाकी टर्म्स को जो है हम लिखते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू ये 0, ये बी सी और माइनस 2c, सी प्लस ए सी और माइनस 2b, बी एंड ए प्लस बी। अब इसमें जो है हमें नज़र आ रहा है कि रो 1 में से माइनस 2 को कॉमन लिखा जा सकता है, तो रो 1 में से माइनस 2 को कॉमन लिखें, 0 में से कुछ भी कॉमन लिखा जा सकता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें से माइनस 2 कॉमन लिखा, सी प्लस ए सी और ये बी ए प्लस बी। अब अगर इसमें जो है मज़ीद कोई और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ की जा सकती हैं, अदरवाइज़ इसको जो है एक्सपेंड ही करना पड़ेगा।
कि ये किसी और फॉर्म में जो है कन्वर्ट नहीं हो रहा। हम इसको जो है इसमें 0 बी सी 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 प्लस ए सी बी बी ए प्लस बी। तो इसमें ये करना है कि रो 2 में से रो 1 को ऐड कर देंगे और ऐसे ही जो है रो 3 में से भी रो 1 को ऐड करेंगे। तो इससे जो है देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। ये +0 प्लस सी, इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। रो 1 को तो -c -b और ये भी -c -0 और -b। तो दिस इज इक्वल्स टू -2 इंटू ए डिटर्मिनेंट 0 b c c से कैंसिल हो गया, a 0 और b 0 और b से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल रह जाएगा। अब इसको हम जो है रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं। क्योंकि इसमें कोई और जो है ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लग रही कि जिसमें डायरेक्ट जो है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाए। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ सकती है अगर ये अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये लग नहीं रहा कि ये अपर या लोअर में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए जो है इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा और इसको रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो -2 पहली टर्म 0 रो 1 के लिहाज से, फिर -c और इसके साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा, तो उसकी रो यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी लिखना है BC 0a और फिर प्लस के बाद उससे अगली टर्म आएगी +b और इसमें जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी लिखेंगे तो BC a 0 आ जाएगा। अब इसको जो है मुकम्मल तौर पे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो -c इंटू AB -0 प्लस b इंटू 0 -ac, तो -2 इंटू -abc और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -abc, तो -2 इंटू -2abc और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4abc और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है, इसी के इक्वल हमने इसको प्रूव करना। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका जो है 10th पार्ट। b + c c + a and a + b is q + r + p p + q और y + z z + x x + y, this is equals to 2 into a determinant ABC PQR XYZ। तो अब इसको जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें देखते हैं कि क्या इसमें किया जा सकता है। तो रो 1 में जो है सारी रोज़ को ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि इससे जो है क्या इसकी वैल्यू आती है। बी प्लस सी प्लस ए, जी इसको ऐड करते हैं कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ऐसे इसमें जो है क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, और वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और ये सी प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस एक्स, और ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। तो इसमें हमने ये किया है कि रो 1 में रो 2 और रो 3 को दोनों रोज़ को ऐड कर दिया। तो अब इससे जो है देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये 2a प्लस 2b प्लस 2c बनेगा, और ये 2q या 2p प्लस 2q प्लस 2r, और ये 2x प्लस 2y प्लस 2z, c प्लस ए प्लस बी आर प्लस पी, और p प्लस क्यू z प्लस एक्स प्लस वाई। अब जो है 2 रो 1 में से कॉमन लिखा जा सकता है। रो 1 में से 2 को कॉमन लिखें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और z प्लस एक्स और x प्लस वाई। तो इसकी रीज़न भी यहाँ पर लिख दें, टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम रो 1। रो 1 में से जो है इसको कॉमन लिखा है। तो अब इसके बाद जो है हम रो 1 को जो है बाकी रोज़ में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है 2 इंटू, कि हम जो है रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रो 2 और रो 3 में से। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और इसी तरह से जो है ये p प्लस क्यू प्लस आर, तो r प्लस पी माइनस क्यू माइनस आर, और इसी तरह से इसमें से p प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, और आखिरी है x प्लस वाई प्लस जेड, तो z प्लस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, और ऐसे ही जो है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड। तो इसकी रीज़न यहाँ पर है कि R2 माइनस R1, और साथ ही इसके जो है R3 माइनस R1 भी किया गया।
अब इसमें ए के साथ कैंसिल हो गया, सी के साथ कैंसिल हुआ। ऐसे ही इसमें जो है ए से कैंसिल हो रहा है, बी से कैंसिल हो रहा है, और इसमें जो है आर से कैंसिल हो रहा है, पी से कैंसिल हो रहा है, इधर भी पी से कैंसिल हो रहा है, क्यू के साथ कैंसिल हो रहा है, एक्स के साथ, जेड के साथ, एक्स के साथ है, और वाई के साथ कैंसिल हो रहा है। तो अब बाकी देखते हैं कि क्या बचता है इसमें। ए प्लस बी प्लस सी, इधर से माइनस बी बाकी बचा, और ये माइनस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, और इधर से बाकी माइनस क्यू बचा, और इधर से माइनस आर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इधर से माइनस वाई बाकी बचा, और ये माइनस जेड बाकी बचा। अब इसमें इन दोनों रोज को रो 1 में ऐड कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, तो ये माइनस बी माइनस सी ही रहेगा। पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू और माइनस आर। ये पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू माइनस आर, और ये माइनस क्यू माइनस आर ही रहेगा, और ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, और ये माइनस वाई और ये माइनस जेड। और यहाँ भी इसकी जो है हम रीज़न लिख रहे हैं कि रो 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, रो 1 में मैं रो 2 और रो 3 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब इसमें जो है इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं कि क्या बन रही है। तो बाय 2 है, सी से बी से कैंसिल हुआ, आर से क्यू से कैंसिल हुआ, जेड से, और वाई से कैंसिल हुआ, तो बाकी बचा ए। और साथ ही इसमें से जो है चूँकि हमने इसको प्रूव करना है इसके इक्वल ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो ये पॉजिटिव तब बनेंगी इसमें से कॉमन लिख लें अगर। अब तो इसमें से जो है मैं कॉमन लिख रहा हूँ, -1 और -1 और 2 पहले से ही इसमें से कॉमन था। तो अब इसके मुताबिक जो है ए बी और सी रह जाएगा, और इधर पी क्यू आर, और ये एक्स वाई और जेड रह जाएगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इस आपस में, मैं इसकी रीज़न लिखता हूँ लेकिन उससे पहले जो इसको मुकम्मल कर लेते हैं। तो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है, इसी के इक्वल हमने इसको प्रूव करना था। तो इसमें रीज़न क्या है कि हमने जो है टेकिंग -1 and -1 as common, from row 2 and row 3 respectively। रो 2 और रो 3 में से हमने जो है इसको -1 को दोनों में से कॉमन लिखा, तो ये माइनस और माइनस आपस मल्टीप्लाई हो गए, पॉजिटिव बन गया +2, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है। तो ये इस तरह से जो है इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई वैल्यू। अब इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट पार्ट हम हल करते हैं, इसका 11th पार्ट, और वो है कि इफ़
determinant of AB equals to A determinant into B determinant, and A inverse, this is equals to 1 over A determinant, determinant of A inverse, this is equals to 1 over A determinant. Then for a square matrix, matrix of order 3 by 3, prove that adjoint A determinant, this is equals to A determinant whole square. तो अब इसको हम हल करते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है, एज वी नो दैट A इन्वर्स इक्वल होता है 1 ओवर A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A के, एडजॉइंट A के। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हम एडजॉइंट A की वैल्यू अगर देखें तो एडजॉइंट A दिस इज इक्वल्स टू A इन्वर्स इंटू A डिटर्मिनेंट। अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट मल्टीप्लाई बाई A। ये स्टूडेंट ये याद रखना कि ये फ़र्क पड़ता है कि आप इसको लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या राइट साइड पे। दोनों साइड पे जो है मल्टीप्लाई करना है, ऑन बोथ साइड्स करना है। तो फिर आपको इसकी साइड एक ही रखनी पड़ेगी, या लेफ़्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या राइट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिसेस में ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, तरतीब चेंज होने से फ़र्क पड़ जाता है। तो अब इसके मुताबिक ए को मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ए के साथ जो है, ऐसे ही ए को मल्टीप्लाई किया ए इन्वर्स से इंटू ए डिटर्मिनेंट। अब ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, क्योंकि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें जो है सवाल में बताया हुआ है कि फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, तो इसका मतलब जो इसमें एक मैट्रिक्स यूज़ होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ होगा, वो 3 ऑर्डर का होगा, 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू एडजॉइंट ए। अब इसका दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया जाए, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो ये एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इसका डिटर्मिनेंट, और इसका डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए डिटर्मिनेंट। जी, इसमें ये एक स्टेप जो है थोड़ा सा रिवर्स करना है कि पहले जो है ए डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स के साथ। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि एक मैट्रिक्स को जब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 में मल्टीप्लाई हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही रहेगा, बाकी जगह पे 0 ही रहेगा, सिर्फ 1 1 से जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और तमाम से जो है ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें जो है होगा कि टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो अब इसमें देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट लेने से इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। इनटू एडजॉइंट ए इस पूरे का डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट 0 एंड 0 0 ए डिटर्मिनेंट। और अब हम जो है इसके डिटर्मिनेंट अलग अलग कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, चूँकि एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स ही होता है। और इसकी रीज़न जो है वो सवाल में बताई हुई है कि सवाल में बताया हुआ ए बी डिटर्मिनेंट, चूँकि ए डिटर्मिनेंट इनटू बी डिटर्मिनेंट होता है तो इसीलिए इनको अलग अलग कर दिया। तो इसकी रीज़न भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ। लेकिन इसके साथ ही जो है इसमें ये चूँकि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर, दोनों ये अपर ट्रायंगुलर भी है लोअर ट्रायंगुलर भी है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है ए डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो इसमें एक तो रीज़न जो है इसकी ये बतानी है कि सिंस ए बी डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट होता है, तो इसलिए जो है इन दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग किया। जबकि ये जो है इसको लिखना है, इसकी रीज़न लिखनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट होता है, तो ये तीनों जो है डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो इसको लिखा जाए तो एडजॉइंट ए इसका डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट दोनों तरफ से कैंसिल हो। तो इसमें भी जो है इसकी रीज़न लिखते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए डिटर्मिनेंट। तो दोनों साइड्स को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया तो एक इधर से कैंसिल हो गया, एक इधर से कैंसिल हो गया और ये एक इसके इक्वल आ गया। तो देयरफॉर एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, और इसी के इक्वल हमने इसको प्रूव करना था। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट है इसका 12th पार्ट। If A is matrix of order 3 by 3, matrix of order 3 by 3 such that adjoint A determinant this is equals to 64, then find determinant of A inverse। ये वैल्यू मालूम करनी है क्या होगी। तो अब इसके लिए हम जो है पिछले सवाल का जो है हवाला यूज़ करेंगे कि एज वी नो दैट
for a matrix of order 3 by 3, यही adjoint A, इसका डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और इसको हम ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 3 - 1, जो कि ऑर्डर 3 है। अगर इसको ऑर्डर के लिहाज से जो हम इसको यूज़ करना चाहें तो उसके लिहाज से ये 3 - 1 इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है। अब इनकी जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो वैल्यूज़ हम इसमें यूज़ करते हैं। ये वैल्यू इसकी जो है 64, तो दिस इम्प्लाइज दैट 64 डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है, और इसकी वैल्यू ही मैग्नीट्यूड में दी गई है। 64 इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट, एंड ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर फिर इस लिहाज से इसकी वैल्यू होगी, तो देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू ±8, यानी कि इसका जो है स्क्वायर रूट लिया गया है दोनों तरफ। स्क्वायर रूट 64, तो स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, और ऐसे ही दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लिया गया, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ए डिटर्मिनेंट रह गया, और 64 जो है इसका स्क्वायर रूट +8 होता है। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मालूम होगी कि ये इसके इक्वल है, तो अब हम वी आल्सो नो दैट हमें एक और रिज़ल्ट मालूम है, और वो रिज़ल्ट ये है कि ए इनवर्स डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू 1/ए डिटर्मिनेंट होता है। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मालूम होगी है ±8, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू ±1/8। इसके बाद जो है इसका एक और पार्ट है 13th पार्ट, कि इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड, और ये डिटर्मिनेंट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ये 0 के इक्वल हो, देन शो दैट either a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है। तो ये हमने जो है इस डिटर्मिनेंट के लिए प्रूव करना है। तो इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जब कंसिडर करें तो उसके ए कॉलम में सारे कॉलम को ऐड कर दिया जाए, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, और ऐसे ही जो है सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी
वी प्लस सी प्लस ए। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें ऐड किया गया है कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को। तो उससे जो है ये 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ऐसे ही ये भी 2a प्लस 2b प्लस 2c और 2a प्लस 2b प्लस 2c, c प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c और c प्लस a। अब 2 जो है इन सब में से कॉमन लिखा जाए तो ये a प्लस b प्लस c, बल्कि इस पूरे को ही कॉमन लिख लेते हैं। 2a प्लस 2b प्लस 2c, 1 1 1 बचेगा, c प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस a। Taking 2a plus 2b plus 2c as common, from column 1। अब फिर जो है कॉलम 1 जो है वो 1 1 1 आ गया। तो हमें मालूम है कि जब कभी जो है ऐसा हो तो फिर हम इस 1 की मदद से बाकी जगह पे 0 0 लाते हैं। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए डिटर्मिनेंट 1 सी प्लस ए प्लस बी, तो 1 माइनस 1 ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, और इसी तरह से जो है बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, और इसमें से भी माइनस करना है तो बी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए माइनस बी। तो इसमें हमने जो है सब्ट्रैक्ट किया है रो 2 में से रो 1 और ऐसे ही रो 3 में से भी रो 1 को सब्ट्रैक्ट किया। तो अब देखते हैं कि ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 1 0 0 सी प्लस ए, तो इसमें ए से कैंसिल हो जाएगा तो बी माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा बी माइनस ए प्लस बी से कैंसिल होगा सी माइनस ए, और ऐसे ही ए से कैंसिल होगा तो बाकी सी माइनस बी बचेगा। तो अब इसको जो है एक्सपेंड कर दिया जाए कॉलम 1 से, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो जिसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के हम बाकी लिखेंगे तो बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस बी और माइनस 0 एंड माइनस 0। तो यहाँ पर इसकी रीज़न लिख देते हैं कि एक्सपेंडिंग बाय
वाई कॉलम वन से जो है इसको एक्सपेंड किया गया। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को हम जो है एवेल्यूएट कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी, और फिर माइनस के बाद सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। अब इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में जो है बी सी माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस सी ए सी। तो ये पहले बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी सी, और ये माइनस ए है और बाहर वाले माइनस के साथ ये प्लस सी ए बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी, ये माइनस के साथ प्लस ए बी, और ये इसे मल्टीप्लाई करें तो प्लस ए स्क्वेयर हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2a प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये गिवन था कि ये ज़ीरो के इक्वल है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम शुरू से ही इसके साथ ज़ीरो लिख सकते हैं, इक्वल टू ज़ीरो लिख लें, या आखिर में भी जो है इसको शामिल किया जा सकता है कि गिवन है इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ये सारी वैल्यूज़ जो है ज़ीरो के ही इक्वल हैं। अब दो फैक्टर जो है ज़ीरो के इक्वल हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट either 2 into a plus b plus c this is equals to 0, और इसमें से अगर माइनस कॉमन लिखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, आइदर दिस इज इक्वल टू 0। तो ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 2, दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो ये इक्वल टू 0 आ गया। और इसमें जो है इसको माइनस को डिवाइड कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू आ गई, इससे जो है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब दूसरी के लिए जो है हमने वो कंडीशन मालूम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों तरफ जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, and this is equals to 2 into 0। तो अब इसको 2 से जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स टू 0। अब जो ए स्क्वायर है इसको दो बार लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ही इसको बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और इसको सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लिया जाए और -2ab -2bc -2ca इक्वल्स टू 0। अब इसको जो है हमने अलग अलग करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसको जो है इकट्ठा करना है। फिर इसी तरह से बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2bc इसको अलग कर लेना है। और तीसरा फिर होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ca के साथ इसको अलग से जो है किया जाएगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc और फिर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca दिस इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब तीन स्क्वायर का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तीन पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम 0 के इक्वल होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही जो सूरत होती है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ a माइनस बी इक्वल टू 0 हो, b माइनस सी भी 0 के इक्वल हो और c माइनस ए भी 0 के इक्वल हो। तीनों 0 हो तो फिर इनका सम जो है 0 के इक्वल आ सकता है, वरना पॉजिटिव वैल्यू को आपस में कैंसिल होकर 0 नहीं हो सकती जो है। इसलिए जो है इन सब का खुद 0 होना जो है ज़रूरी है। तो अगर ये खुद 0 है तो इसका मतलब a इक्वल्स टू b है, b इक्वल्स टू c है एंड c इक्वल्स टू a है। और इसको अगर हम इकट्ठा करें, कंबाइन करें तो इसके मुताबिक a इक्वल्स टू b आ गया और b इक्वल्स टू c आ गया। और यही हमने जो इसमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया। दो चीज़ें, आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूव करना था या फिर हमने प्रूव करना था कि दूसरा हो सकता है कि a b के इक्वल हो और b c के इक्वल हो। तो इसके साथ ही जो है ये एक्सरसाइज, ये आर्टिकल जो है मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।